पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी संतों का पर्व यानी ऑल सेंट्स डे, इस पर्व को समझने और इस पर मनन चिंतन करने के लिए हमें एक आध छोटा सा सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए, जैसे कि कब, कैसे, कहाँ और किससे इत्यादि। इस पर्व का प्रथा और इसका शुभारंभ हम लोग संत पापा बोनीफस चौथा द्वारा 7वीं सदी में एक कलीसिया के प्रतिष्ठान में पाते हैं। उस प्रतिष्ठान में माँ मरियम एवं सभी शहीदों के बारे में जिक्र किए गए थे। तत्पश्चात हम लोग आगे चलकर देखते हैं, संत पापा ग्रेगरी तृतीय ने 8वीं सदी में एक चापल प्रतिष्ठान के समय जो सभी संतों का नाम लेते हैं। आगे चलते 9वीं सदी में संत पापा ग्रेगरी चौथा ने समस्त कलीसिया के लिए नवंबर 1 तारीख को विशेष रूप से लतीनी कलीसिया और परंपरा के अनुसार इस दिन को समस्त कलीसिया में घोषित किया और स्थापित भी किया। सभी संतों का पर्व मनाते वक्त कलीसिया में 2 परंपराएं हैं। पश्चिमी यानी लतीनी परंपरा के अनुसार आज के दिन मनाया जाता है, यानी नवंबर 1 तारीख। पूर्वी कलीसिया के यानी ईस्टर्न चर्चेस ट्रेडिशन के अनुसार हम लोग पाते हैं उसको एक अलग दिन में, जैसा कि सिरो मलबार कलीसिया के जो परंपरा और प्रथा के अनुसार हम लोग ईस्टर संडे के बाद आने वाला पहला शुक्रवार को इस पर्व मनाते हैं। लेकिन अन्य ऑर्थोडॉक्स चर्चेस जो गैर कैथोलिक चर्चेस पेंतकोस्त पर्व के बाद आने वाले इतवार को मनाते हैं। ये जो ऐतिहासिक रूप को छोड़कर अगर हम लोग देखा जाए, संतों के प्रति आदर और भक्ति प्रेरित धर्मसार में जो सबसे पुराना धर्मसार है, क्रीड है, उसमें हम लोग देखते हैं धर्मियों की सहभागिता में मैं विश्वास करता हूँ, यानी संतों की संगति में विश्वास करता हूँ। तो हमें मालूम है कि कलीसिया के शुरुआत से लेकर ये प्रथा यानी संतों के प्रति जो आदर और भक्ति है। संतों की हम लोग आराधना नहीं करते, संतों का हम लोग आदर करते हैं, वेनरेट करते हैं, क्योंकि आराधना पात्र केवल त्रिएक ईश्वर है। और आगे चलते हम लोग देखेंगे पवित्र वचन का आधार क्या है इस पर्व का। विशेष रूप से हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में देख सकते हैं अध्याय 7 पद संख्या 9 में, इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। साथ ही साथ हम लोग सिरो मलबार पूजन पद्धति में सभी संतों का पर्व के दिन के जो मिस्सा बलिदान का दिव्य रहस्य गीत में एक विशेष प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना है। वो ऐसा इस प्रकार है, हे संतो, आप प्रभु के सिपाही है, कलीसिया में आप स्वर्ग के औषधीय पुष्प है। आप समस्त स्थानों को अपने विजय की सुगंध से पवित्र करते हैं, क्योंकि आप मसीह के कारण मृत्यु का आलिंगन करते हैं। प्रभु ईसा के द्वारा आप हमारी बीमारियां दूर करते हैं। आप कष्टों से सुशोभित हुए और दूसरों के लिए प्रेम से प्रकाशित है। प्रभु से सभी लोगों के लिए प्रार्थना और विनती करिए कि प्रभु हमारे लिए दयापूर्ण रहे। इस सुंदर प्रार्थना में संतों का स्थान कलीसिया में, स्वर्ग में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुखदायी है, इसके बारे में जिक्र किए गए हैं। और आते वक्त हमारे जीवन में हम लोग संतों से क्या पाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा पुस्तक में कहा गया है कि संत विशेष रूप से हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। संत लोग कलीसियाई जो विरासत के, जो प्रार्थना
एवं आध्यात्मिक विरासत को बढ़ाते हैं अपने जीवन और साक्ष्य द्वारा। संत पापा फ्रांसिस संत गण एवं पवित्रता के बारे में हमें और गहराई से समझाया। अपने जो प्रेरित पत्र 2018 में जो निकले थे, उस पत्र में उसका नाम था गौदेते एट एक्सुल्टाते, रिजॉइस एंड बी ग्लैड, आनंद मनाओ और खुश रहे। इसमें संतों के जो किस प्रकार संतगण हमारे लिए उदाहरण है, यीशु के साक्षी है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। और किस प्रकार हमें संत बनना चाहिए, धीरज के साथ, विनम्रता के साथ और आपसी प्रेम के साथ। किस प्रकार हमारे जो संतता और पवित्रता का मूल उदाहरण यीशु मसीह हम लोगों को सिखाया। क्या है? ईश्वरीय प्रेम, पड़ोसी प्रेम और स्वयं प्रेम के संतुलन में। और आगे चलते प्रिय युवा युवतियों, प्रिय विश्वासीगण, हमें इस पवित्रतम पर्व से क्या सीख मिलती है? बस इतना ही है कि हमें संतों जैसे विश्वास में यीशु के साथ जुड़े रहना है, यीशु को देना है, दूसरों को यीशु के पास लाना है और निडर होकर आत्मविश्वास के साथ, विनम्रता के साथ यीशु का साक्षी बनना है। प्रेम के जरिए, सेवा के जरिए सभी संतों के मध्यस्थता की कृपा अनुग्रह त्रिएक ईश्वर हमें प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।